जय श्री राम जी। देखिए, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पहले सवाल मेरा ये है कि हम सब बचपन से एक ही चीज सुनते आए हैं, भगवान श्री राम की कृपा, राम की शक्ति, राम की पूजा, रामचरितमानस का पाठ। लेकिन उसके बाद भी जब मैं कभी-कभी, कहीं-कहीं या ज़्यादातर कह लूँ, किसी को दुखी देखती हूँ या समाज में कोई दुर्घटना होती है, जो कि हम सबको देखो कितना व्यथित कर जाती है। के मामले में हम सबको एक चीज़ सोचनी है कि जैसे यह घटना घटी कहाँ, वो कोई भी घटना हो, चाहे आजकल के मैं कहना नहीं चाहती, नवदंपतियों को लेकर के देखो कितनी हलचल मची हुई है चारों तरफ। ये लोग इतनी बड़े सुख संपदा से वंचित हुए जा रहे हैं। ये उच्छृंखलता है, उद्दंडता है और ये सब जो है इस सब के ज़िम्मेदार हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं। क्योंकि जैसे यह घटना आज हमको प्रभावित कर रही है, हमें दुःख दे रही है, ठीक वैसे ही इस घटना को भी हम लोगों ने प्रभावित किया है, तभी यह घटना घटी है। हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं और ऐसी घटना ना घटने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हम सबको बदलाव करना है, अपने स्वभाव में, अपनी आदतों में। और वह बदलाव हम सबको कहाँ से आएगा? राम नाम जप और रामचरितमानस पाठ, इसमें भरी है सरल, सहज, निःशुल्क और बहुमूल्य संपदा। तो मैं यही आप सबसे विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग इस शक्ति के माध्यम से अपने आप को सुखी करिए और अपने आप को जिस दिन हम लोग सुखी कर लेंगे, उसी दिन पूरी दुनिया सुखी हो जाएगी। सत्य और पूर्ण सत्य बात कि हम जब स्वयं को सुखी कर पाएँगे, दूसरों को सुखी करने का कोई अर्थ नहीं। और मैं बता दूँ, आप सभी के आशीर्वाद से हमारे अंदर तो अपने आप में मैं इतना बदलाव पा रही हूँ, बिल्कुल वो वाला जो एक शुरुआत में ही श्लोक तुलसीदास जी ने कहा है, बालकांड का आखिरी वाला श्लोक है, स्वान्तः सुखाय। और आगे पीछे है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा अपने सुख के लिए मुझे भरपूर सुख मिला और मैं चाहती हूँ यह संपदा सर्वत्र है, राम और रामचरितमानस पाठ। आप सब भी अपने जीवन में इस संपदा का सम्मान करिए और आत्मसात करिए, धारण करिए अपने जीवन को, अपने परिवार में, अपने माता-पिता को, अपने बच्चों को, सभी को सुखी और समृद्ध बनाइए। तुरंत जीवन बदलता है। और तो और आप लोग एक काम अवश्य कर लीजिएगा कि ऐसी बातों को सुनने जानने के लिए इस चैनल को आप सभी जो है लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, इसके जितने भी चरण होते हैं आप सभी जानते हैं, सभी को कर लीजिएगा, जिससे हम बहुत सारे लोगों का हमारा भी परिवार बन सके और हम सब एक दूसरे से उपयोगी बातें कर सकें। ये है रामचरितमानस पाठ और राम नाम जप, ये हमारे मनोरंजन का विषय नहीं है, हमारी शक्ति है, हमारी संपदा है, सब कुछ तो है यही। आइए हम लोग सुनते हैं भगवान श्री राम का चरित्र और वह चरित्र जो हम सबके मन को बिल्कुल आनंद से भर देता है। देखिए, विवरण उस समय का है जब भगवान श्री राम जी फुलवारी में फूल तोड़ने गए अपने गुरुवर की पूजा के लिए, और उसी समय में सीता जी भी आई हैं गौरी पूजन के लिए। और कितना सुंदर संजोग, यहाँ पर भगवान सब कुछ कर रहे हैं, उनके हिसाब से हो रहा है। हम तो खाली उनसे बता देते हैं, तो
तो उसे वो हमारी इच्छा अनुसार कर देते हैं और फिर बता क्या देंगे? वो हमसे बता देते हैं, ये मैं आपके साथ करने वाला हूँ। यानी अच्छे विचार जब आपके मन में आए तो आपको बिल्कुल प्रसन्न हो जाना है कि अरे! आपको ढूँढना है, ये तो भगवान राम ने ही तो कहा है, मैं कहाँ से विचारों को लाने वाली? राम ही विचार बन के हमारे अंदर आते हैं। तो हम सभी को बिल्कुल प्रसन्न हो जाना है। इतनी बातें मैं रामचरितमानस पाठ में इसलिए शुरुआत में करती हूँ, कि जिससे मैं कुछ अपनी बातें आप लोगों को बता सकूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ रामचरितमानस अकेले पढ़ने से सबको ये लगने लगता है, ये तो वृद्धों का काम है, हम बच्चे अभी कहाँ पढ़ेंगे? नहीं, ये सब नहीं हमारे लिए। नहीं, सही बात तो ये है कि हमारे बच्चों के लिए है ही है। मैं विशेष करके अपने राजकुमार और राजकुमारियों के लिए ही तो इसका पाठ करती हूँ। राजकुमार, राजकुमारी यानी सारे बालक और बालिकाएँ, वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ राजकुमार और राजकुमारी ऐसे ही। हाँ, तो देखिए भगवान श्री राम जी बगीचे में फूल तोड़ रहे हैं। सीता जी आई हैं पूजन के लिए, उनकी एक सखी उनसे अलग हो गई है और वह जो है राम लक्ष्मण को देख कर के आई और सीता जी से जब बताया तो सीता के नयन भी ललचा उठे, इसलिए ललचाने लगे राम के दर्शन के लिए। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। प्रीति पुनीत यानी पवित्र प्रीति, जो एक स्त्री और पुरुष के बीच में उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए रामचरितमानस का पाठ, इसका ज्ञान, इसके सिद्धांत हम सबको अपने परिवार में वैसे ही स्थापित कर लेना है, जैसे तमाम सुख संपदाएँ टीवी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी, पंखा जो सारी चीज़ें लिया है, वैसे ही इसे भी रख लेना है। तभी हम तमाम सामाजिक घटनाओं को अपने अनुकूल कर पाएँगे। जो भी चीज़ें समाज में घटती हैं, वे सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी ही हों, सबको सुख देने वाली हों। इसका संदेश तो बस रामचरितमानस में ही उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिस जन्म शिशु मृगी सभी। अब यह पवित्र प्रीति जब हृदय में उत्पन्न हुई, तो उस समय लाज का इतना बड़ा मतलब मन में संकोच आता है, कि लगता है कोई मेरे इस हृदय की बात को कोई देख तो नहीं रहा है। ऐसा सोच कर के चकित बिलोकत आश्चर्यचकित होकर के सीता जी सकल दिश चारों दिशाओं में ताक रही हैं। जन शिशु मृगी सभी, जैसे मृग का छोटा बच्चा हो भयभीत होकर के ताक रहा। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। और इधर जब सीता की सखियां सीता जी की राजकुमारी थी, उनकी सखियां भी तो साधारण नहीं, सभी नख से सिर तक जेवरों से सुसज्जित, पूरा शरीर अंग अंग सुंदर सुंदर गहनों से सजा हुआ था और जब वे चलती थी तो उन गहनों से मधुर आवाज छम 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 झुन झुन आवाजें निकल रही। अब ये आवाज जो है कंकन किन किन नूपुर धुनि सुनी। अब दौड़ी चल रही हैं सखियां, कोई हाथ उठा के कह रहा है कि अरे इधर है, कोई झुक के ताक रहा है कि अरे नहीं इधर है राम जी, फिर कोई दौड़ के देख रहा है। कंगन भी बज रहे हैं, करधनी भी बज रही है, पायल भी बज रही है और इन सब को सुन करके कहत लखन सन राम हृदय गन। रामचंद्र जी लखन से अपनी हृदय की बातें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे लक्ष्मण, मानो मदन दुंदुभि देवी मनसा विश्व विजय का कीन्ही। कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके टंके पर चोट मारी हो, ऐसे ये घुंघरुओं की आवाज सुनाई पड़ रही है। बस
कही फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। ऐसा कहकर के श्री रामचंद्र जी उधर देखे, इधर जग जननी जानकी जी थी, और उनको देखते ही भगवान श्री राम का मन जो है बिल्कुल चकोर की भांति उन्हें देखने भये पिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। अब भगवान श्री राम की आंखें, सीता जी की आंखें एकदम एकटक एक दूसरे को निहार रही हैं, पलकें झपकना भूल गई हैं। इनके पूर्वज निमि जब देखे, सीता जी के पूर्वज निमि ने जब देखा कि ये बेटी दामाद का के मिलन का समय है, तो वह उस पलक पर ही उनका निवास होता है, वह उसे छोड़ कर के दूर हो गए। यहाँ रहना ठीक नहीं है, लजा गए वे भी और चले गए। इसीलिए पलकें गिरना ही बंद हो गई। अब देख रही हैं एक दूसरे की आंखों में। राम देखें सिया को, सिया राम को, राम देखें सिया, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गईं, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गईं। राम को देख कर जनक नंदिनी की खड़ी रह गई, राम को देख कर जनक नंदिनी खड़ी की खड़ी रह गई। और फिर देखिए, देखी सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। प्रेम एक ऐसा भाव है कि जहाँ पर वाणी बिल्कुल शांत हो जाती है, बोलना भूल जाती है। वही स्थिति भगवान श्री राम और सीता की हुई है। हृदय सराहत वचन नावा, मन में उनकी सराहना कर रहे हैं और मुख से कोई बात नहीं निकल रही। और फिर क्या हो रहा है, देखिए, देख सी शोभा सुख पावा। अब ये सारे संस्कार हमारे राजकुमार और राजकुमारियों में भरने की जरूरत है। वे सब तो आज प्रतिद्वंदिता की भावना लेकर के बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े हैं, कोई एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहता। ये राजकुमारियों का जो वास्तव में झुकने वाला गुण था ना, यह जीत थी उनकी, यही उनकी जीत थी। तो आज जिसको हम लोगों ने बिल्कुल जो है प्रतिद्वंदिता में बदल दिया है, और इसे फिर से स्थापित करने के लिए ही रामचरितमानस का पाठ हम सभी को करना है। अपने बच्चों में ऐसे गुण धारण करने के लिए। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। यह भाव प्रेम के समय जो राम के मन में आया था, वही भाव आज भी हम सब के मन में, चाहे जिसके प्रति प्रेम हो जाता है, वही भाव हम लोगों के मन में भी आ जाता है। और वह हमारे लिए ब्रह्मा की सबसे सुंदर रचना बन जाता है। चाहे वो हमारा वात्सल्य में देखिए, हमारी राजकुमार राजकुमारी की शैशवावस्था हो, या पति पत्नी के बीच हो, या भाई भाई के बीच हो, जहाँ भी यह प्रेम होता है, वहीं पर ये सुंदरता उपस्थित हो जाती है। ये कैसे सीता जी का मुख भगवान रामचंद्र जी को लग रहा है कि मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी कुशलता इसमें डाल दी, और यही भाव हम सब के अंदर आते हैं। यही तो प्रेम का संचार होता है। ऐसे साहित्य पढ़ने से, सुनने से। और यही चीज मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि ये हम सबको अपने अपने बच्चों को देना बहुत जरूरी हो गया है।
जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। राम जी कह रहे हैं कितनी सुंदर सीता, ये तो जैसे ब्रह्मा जी ने अपनी सारी कुशलता लगा करके इनको रचा हो और विश्व को दिखा रहे हैं। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। अरे ये तो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली स्थिति। सुंदरता के घर में मानो सुंदरता का दीपक जल रहा है। छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कबीर है जुठारी, कहीं पटतरों विदेह कुमारी। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं सारी उपमा तो सारे कवियों ने दे डाली, मैं कौन सी उपमा दूं विदेह कुमारी को। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु, आपनी दशा विचार, बोले शुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करते हुए और अपनी दशा को विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समयानुकूल वचन। अब इसके आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। आज कथा को यहीं पर विश्राम। आप सभी से जय श्री राम।